अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.15 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें दिया गया है कि कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। कॉपर हमारा एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइजेज है और हमें एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है। ये सब देखते हुए हमें इसका एक डेंसिटी का वैल्यू निकालना है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी निकालना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें एक मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी दिया गया है, ठीक है, जो कि 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें ये बताना है कि जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी हमें दिया गया है, क्या वो हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी से एग्री करता है, क्या वो दोनों सेम आता है। तो आइए देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है कि गिवन A इज इक्वल टू 3.61 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और कॉपर एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइजेज है, इसलिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या Z इफेक्टिव हमारा 4 हो जाएगा। और हमें पता है मास ऑफ कॉपर हमारा 63.5 ग्राम पर मोल होता है और हमें मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब देखते हैं हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी कितना आता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। Z इफेक्टिव हमारा कितना है 4, मास कितना है 63.5, ए क्यूब हमारा ए कितना दिया हुआ है 3.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 63.5 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 254, ठीक है। फिर जब हम लोग 3.61 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 का होल क्यूब करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 47.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पावर वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे। 254 डिवाइडेड बाय 47.04 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब हम लोग जब 47.04 मल्टीप्लाई बाय 6.022 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 283.2 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 10⁻⁻1 आ जाएगा, क्योंकि 24 - 1 23 करेंगे तो हमारा 1 आएगा और 24 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन यूज हुआ है, जिससे कि आ गया 10⁻⁻1। हम लोग क्या करेंगे, ये 10 को ऊपर लेके चले जाएंगे। 254 इंटू 10⁻1 ऊपर जाएगा तो साइन निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 283.2। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2540 डिवाइडेड बाय 283.2, क्योंकि ये 10 ऊपर ही है तो 10 तो जब हम इसे 2540 डिवाइडेड बाई 283.2 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8.968, जो कि 8.97 के अप्रॉक्स है और हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के आसपास है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यस, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विद द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी।